तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय महाकाल। तो अभी तक आपने प्रीवियस वीडियोस में आपने देखा होगा कि हम लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं प्रीवियस ईयर्स ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन। आज का जो टॉपिक है वो है बायोमॉलिक्यूल, और इसमें ना अपन लोग फोकस करेंगे कि जो क्वेश्चंस आए हैं, जो बायोमॉलिक्यूल्स में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आए हैं, खासकर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज से रिलेटेड, उस पर अपन ध्यान देंगे। अब आपके लिए हिंट के लिए जैसे हम आपको क्वेश्चंस दिखाएं इसके 2014 का क्वेश्चन देखिए। पहले अपन क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे हैं कि ग्लूकोज ऑन रिएक्शन विथ HI गिव्स एन हेक्सेन, व्हाट डज इट सजेस्ट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। एक और इसी के राइट द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद HI, दोनों ही सेम ही है। तो ये 2014 का क्वेश्चन है। CBSE के 2014 का क्वेश्चन देखने को आपको मिल गया है। और भी है, रुको भैया रुको जरा, एक और देखो। ये कब का क्वेश्चन है, देखो 2023 का क्वेश्चन है। थोड़ी सी आवाज में दिक्कत है, लेकिन एनीवे कोई दिक्कत नहीं, अपन करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। गिव द रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विथ हाइड्रोजन साइनाइड, प्रेजेंस ऑफ विच ग्रुप इज कंफर्म्ड बाय दिस रिएक्शन। ये 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। एक और क्या दिया है, अगेन 2023 का क्वेश्चन। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट व्हेन डी ग्लूकोज रिएक्ट विद द फॉलोइंग, HI, ब्रोमीन वाटर, कंसंट्रेटेड HNO3 और HCN। क्वेश्चन से हमें एक बात तो समझ में आ रही है कि स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज बहुत इंपॉर्टेंट तो है। तो मैं चाहूँ तो आपको NCERT की स्लाइड से भी पढ़ा सकता हूँ डायरेक्ट, जो कि हम बना के लेके आए हैं आपके लिए, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है। तो अपन एक एक करके सारी बातें देखेंगे कि ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसमें कार्बोनिल ग्रुप कौन से हैं, कार्बोनिल एल्डिहाइड ग्रुप कहाँ पर प्रेजेंट है, प्राइमरी अल्कोहल कहाँ पर है, सेकेंडरी अल्कोहल कहाँ पर है, डी कन्फिगरेशन क्या होता है, एल कन्फिगरेशन क्या होता है, रिएक्शन विद HI क्या होता है, वगैरह वगैरह सारी की सारी कंप्लीट अपन इसी लेक्चर में कर देंगे, ये बातें समझ जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। ग्लूकोज फॉर्मूला C6H12O6। अब फिलहाल के लिए हम आपको स्ट्रक्चर बता देते हैं। C+OH, इसमें एल्डिहाइड होता है, कुछ ऐसा हमारा प्यारा सा ग्लूकोज होता है, अल्फा डी ग्लूकोज, सारी बातें क्लियर करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं जस्ट हिंट के लिए ग्लूकोज के बारे में बात करते हैं। C6H12O6, इसमें है क्या क्या। ई में भैया अपने पास है एल्डिहाइड ग्रुप। कौन है, एल्डिहाइड ग्रुप। क्या होता है एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप होता है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड H। क्या लगा हुआ है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H, तो ये क्या है तुम्हारा एल्डिहाइड ग्रुप। और बाकी के क्या है ग्रुप, और है हमारे पास OH ग्रुप। OH ग्रुप क्या होता है, एल्कोहल। तो एल्कोहल पे अगर ध्यान दे तो ये जो एल्कोहल है इस वाले एल्कोहल को छोड़ दें, बाकी के जितने भी कार्बन है उसमें OH ग्रुप कौन सी वाला है, 2 डिग्री है। ये भी 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, और एक तुम्हारा 1 डिग्री। तो इसके ऊपर भी क्या करवाते हैं, केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं कि देखते हैं कि C6H12O6 में कहाँ पर OH कौन सी डिग्री परस्यू कर रहा है, ये सब ठीक है। तो इसको नोट कर लें, C6H12O6 मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द ग्लूकोज, एंड इट कंटेन एल्डिहाइड ग्रुप, एंड 4 तो इसके अंदर 2 डिग्री अल्कोहल है, और एक इसके अंदर प्राइमरी दैट इज 1 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है। तो बिना कोई समय खराब किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पार्ट, प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज में यहाँ पर सिर्फ थोड़े थोड़े बेसिक भी क्लियर होने चाहिए बच्चों को। क्या है कि जब सुक्रोज को फ्रॉम सुक्रोज क्या होता है, केन शुगर, जिसका फॉर्मूला जानते ही होगे आपको, C12H22O11। अगर इसको आप क्या कर दें, हीट कर दें, इफ यू बॉइल्ड विथ dilute HCl या H2SO4 in alcoholic solution, glucose and fructose are obtained in equal amount। क्या है इसकी सिंपल सी रिएक्शन, C12H22O11, इसको आप क्या कर दें गुरुजी, आप हाइड्रोलाइज करके इसको हीट कर दें, अगर बॉयल कर दें HCl के प्रेजेंस में, तो क्या होगा भाई, अपना 1 मोल C6H12O6 निकलेगा, एक ठो और मोल C6H12O6 निकलेगा, बट दोनों ही अलग होंगे, एक एल्डिहाइड वाला होगा और एक कीटोन वाला होगा। एल्डिहाइड वाला क्या होता है हमारा, ग्लूकोज होता है, और कीटोन वाला हमारा क्या होता है,
फ्रक्टोस होता है। सिंपल, इजी पीजी। चलते हैं नेक्स्ट। बेसिक सी बातें तो क्लियर करनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट क्या है इसके अंदर, हाँ दूसरी स्लाइड में इसकी देखो, यही रिएक्शन अपन थोड़ी देर पहले ही लिखे थे, ठीक है। अब आते हैं सेकंड, फ्रॉम स्टार्च। स्टार्च तो आप लोग जानते ही होंगे। स्टार्च ये कॉमर्शियली प्रोडक्शन करते हैं, किसके लिए, फॉर द ग्लूकोज। अगर एन चेन की क्या है तुम्हारे पास, स्टार्च की चेन है, स्टार्च का फॉर्मूला है एन तक, तो अगर आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इसमें नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल भी कितने निकलते हैं, एन निकलते हैं एट 393 केल्विन टेम्परेचर। 393 केल्विन टेम्परेचर पे क्या मिलता है हमें, स्टार्च से क्या मिल जाता है, ग्लूकोज मिल जाता है। तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में क्या लिखा है, ग्लूकोज इज एन एल्डोहेक्सोस एंड इज ऑल्सो नोन एज डेक्सट्रोस। ग्लूकोज क्या होता है, एल्डोहेक्सोस होता है। अच्छा, एल्डोहेक्सोस ही क्यों बोलते हैं इसको, ध्यान देते हैं। एल्डोहेक्सोस बोलने का कारण है, पहले तो इसके शब्द को पकड़ो, एल्डो और हेक्सोस। एल्डो मतलब कि इट कंटेन एल्डिहाइड ग्रुप, क्या होता है इसके अंदर, एल्डिहाइड होता है। और हेक्सोस मतलब कि इसके अंदर कितने कार्बन है, टोटल नंबर्स ऑफ कार्बन्स दैट प्रेजेंट इन दी ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज 6, इसलिए एल्डो हेक्सोस नाम पड़ा, ठीक है। इट इज द मोनोमर ऑफ मैनी ऑफ द लार्ज कार्बोहाइड्रेट नेमली स्टार्च, सेल्यूलोज वगैरह वगैरह, ठीक है। इट इज प्रोबेबली द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द अर्थ, इसमें भी कोई दो राह नहीं है क्योंकि ये बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलता है। इट वॉज असाइन्ड द स्ट्रक्चर गिवन बिलो ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग एविडेंस। अच्छा, अब यहाँ से मेन बातें चालू हो रही हैं, क्या हो रही है कि ग्लूकोज के 6 कार्बन एक दूसरे से रिलेटेड लगे हुए हैं, डायरेक्टली अटैच्ड है, और इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, इसके अंदर प्राइमरी अल्कोहल प्रेजेंट है, सेकेंडरी अल्कोहल प्रेजेंट है। ये तमाम तरीके की केमिकल रिएक्शंस हम लोग करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 1, मार्कर चेंज करो, ये वाला टेस्ट आप चेक करते हैं प्रेजेंट ऑफ कार्बन चेन के लिए, कार्बन चेन के लिए। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन देखा था भैया, तो आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, नहीं तो छोड़ दे कि नहीं ऐसा जरूरी नहीं है कि आएगा, बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि ये आपको बता रहा है कि ग्लूकोज के अंदर जो 6 कार्बन बने हैं, जो 6 कार्बन है वो एक दूसरे से डायरेक्टली लिंक्ड है। तो अगर इन केस अगर हमारा जो ग्लूकोज है इसके पास CHOH, ये तुम्हारे 4 हो गए, और CH2OH ये प्राइमरी अल्कोहल, इसकी रिएक्शन हम किससे करवा दें, HI से करवा दें। किससे करवा दें, HI से करवा दें। तो क्योंकि HI एक रेड्यूसिंग एजेंट होता है, तो क्या करेगा ये, CHO को क्या बना देगा, CH3 एल्केन्स बना देगा। क्या बना देगा, एल्केन बना देगा, CH3। बाकी ये तुम्हारे जो CHOH है वो क्या बन जाएंगे, CH2 बन जाएंगे। कितने कार्बन की चेन बन जाएगी, 4, और CH2OH अगेन क्या बन जाएगा, CH3। हिंट के लिए हम आपको बता दे रहे थोड़ा सा, क्योंकि हो सकता है बच्चों का थोड़ा बहुत बेसिक भी क्लियर ना हो। क्या करेगा ये, CHO को क्या बना देगा, CH3 बना देगा। CHOH ग्रुप को क्या चेंज कर देगा, ये CH2 में कर देगा। और एक और जो हमारा बच रह गया है, जो क्या है तुम्हारा CH2OH, इसको क्या बना देगा, CH3 बना देगा। ठीक है, तो CHOH कितने हैं इसके अंदर, 4 ग्रुप हैं, तो ये CH2 की चेन 4 चेन लग जाएगी। और देखने को मिला है, क्या देखने को मिला है कि एन हेक्सेन मिलता है हमको। क्या मिलता है, एन हेक्सेन मिलता है। दैट मीन्स ग्लूकोज के पास 6 के 6 कार्बन डायरेक्टली लिंक्ड है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। क्या सीखा है इसमें अपन ने कि प्रेजेंट ऑफ कार्बन चेन है, क्योंकि कोई बच्चे को अगर मान लो C6H12 पता है, C6H12 फॉर्मूला ही पता है, तो क्या उसको ये पता होगा डायरेक्टली कि 6 के 6 कार्बन एक दूसरे से रिलेटेड है। कोई बच्चा ऐसा भी तो सोच सकता है कि कार्बन बीच में ऑक्सीजन आ जाए, यहाँ पे कार्बन आ जाए, क्योंकि ऑक्सीजन कितने हैं, C6H12O6, वो भी ऑक्सीजन 6 है, तो बीच में आ गया ऐसे तो ईथर बन जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं, इसलिए ये रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। और HI के 2 क्वेश्चन अपन ने शुरुआत में ही देख लिए थे। ठीक है, तो HI की रिएक्शन क्यों करते हैं, क्योंकि HI क्या करता है, ये एन हेक्सेन बनाता है। इससे हमें क्या कंफर्म होता है, इट कंफर्म
that all the 6 carbon are linked each other। ठीक है कि छः की 6 कार्बन एक दूसरे से क्या है, डायरेक्टली लिंक्ड है बिना कोई ऑक्सीजन की मदद से। बस समझ में आया, इजी है। ठीक है, इसके बाद सेकंड नंबर का जो कि सिंपल है। सेकंड नंबर ये कंफर्म करने के लिए कि ग्लूकोज कंटेनिंग कार्बोनिल ग्रुप, तो कार्बोनिल ग्रुप चेक करने के लिए ये लोग ग्लूकोज के साथ मजाक कर देते हैं। कैसा मजाक कर देते हैं कि हमारे जैसे COH लगा है, COH अच्छा एक चीज़ और है, अगर आप ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाने से परहेज करेंगे ना तो आप 100% गारंटी के साथ कहो तो हम मोहर भी लगा दे रहे हैं कि आप पेपर में गलत बना के आएंगे, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और पता नहीं क्यों प्रैक्टिस से आप परहेज कर रहे हैं। बहुत सिंपल तो है, एक OH राइट में, लेफ्ट राइट बस। ये CH और CH2H बनानी है, CHOH CHO CH2OH OH 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 OH, दैट्स इट। ईजी तो है यार। अगर इसकी रिएक्शन मान लो हम करवाते हैं HCN से या KCN से, जो भी है, तो इससे क्या कंफर्म होगा वो हम आपको बताते हैं। कंफर्म ये होगा क्योंकि CN माइनस का होता है, H प्लस का होता है। और बच्चों ने पढ़ा था हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन में कि कार्बोनिल में कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में, कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में पोलर बॉन्ड होता है, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कार्बन के कंपेयर में। तो ये डबल बॉन्ड टूट सकता है, टूटेगा गुरु, ये डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। और बाकी की जो गाड़ी है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख रहे हैं, वैसे का वैसे लिखने दिया। ठीक है, थोड़ा सा अपन इसको खिसका देते हैं। क्या होगा भाई, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, होगा क्या, अब आप CN माइनस लेके जाएंगे, CN माइनस लेके जाएंगे, H प्लस लेके जाएंगे। H प्लस को चाहिए माइनस चार्ज, माइनस को चाहिए प्लस चार्ज, तो भाई CN माइनस कहाँ लगेगी, CN माइनस लगेंगे कार्बन पर। लगा देंगे, बच्चे कौन से इतने हो डर रहे हैं इस कार्बन से। CHOH कितने हैं, ये तुम्हारे 4 हैं, CH2OH, कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है, इस पे क्या लगा देंगे CN। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है तो क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, O माइनस पे क्या लग जाएगा H, क्या लगेंगे अपने H और ये H। इससे क्या चीज कंफर्म हुई, इससे ये चीज कंफर्म हुई कि इसके पास कार्बोनिल ग्रुप है। समझ में आ रहा है। अच्छा कुछ बच्चे पता नहीं इसी को बोलने लगते कि नहीं कार्बोनिल ग्रुप है तो मतलब कि इसके अंदर कीटोन ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है। नहीं है, कीटोन भी हो सकता है, एल्डिहाइड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, COOH भी हो सकता था। तो अभी फिलहाल में ये चीज कंफर्म हुई है बाय रिएजेंट HCN की CN माइनस ने अटैक किया है कार्बन पे, इसके पास कार्बोनिल ग्रुप है। और कितने कार्बोनिल ग्रुप हैं, क्योंकि इसके 1 मोल यूज हो रहे हैं, मतलब कि एक ही कार्बोनिल ग्रुप है। तो क्या लिखेंगे, इट कन्फर्म दैट ग्लूकोज, लिखते जाना भाई, नोट्स बनाते जाना जल्दी जल्दी, ग्लूकोज कंटेन ओनली सिंगल कार्बोनिल ग्रुप। बस इतना लिखेंगे और कुछ नहीं लिखेंगे कि इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है। अच्छा एक और तरीका है कार्बोनिल ग्रुप जांचने का, वो क्या है कि HCN के अलावा अगर आप मान लो NH2OH लेके जाते हैं NH2OH लेके जाते हैं और हमारा दोस्त कौन है C++OH CHOH 4 कार्बन
CH2OH। तो होगा क्या, वही होगा भैया कि इसमें से अपन वाटर रिमूव करेंगे, ये आता है भाई है ना, H2O रिमूव किया और बाकी के नाइट्रोजन ने 2 बॉन्ड तोड़े हैं, ऑक्सीजन से कार्बन ने भी 2 बॉन्ड तोड़े हैं, तो कंपाउंड जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, कार्बन डबल बॉन्ड NOH और बाकी जो H था सो था, और CHOH कितने, 4 कार्बन CH2OH। ठीक है, तो यहाँ से भी क्या चीज़ कंफर्म हो रही है कि इट कंटेन ओनली सिंगल कार्बोनिल ग्रुप। समझ में आ रहा है। हम लोग पहले क्या कर रहे हैं, हम लोग कंफर्म कर रहे हैं कि कार्बन, पहले नंबर हमने टेस्ट में क्या किया कि ग्लूकोज के 6 के 6 कार्बन जो है ना वो एक साथ लिंक है, एक साथ कनेक्टेड है, तो इसलिए हम क्या लेके गए, HI को लेके गए। HI क्या करता आएगा कि तुम्हारे जो CHO है वो क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा, और जो प्राइमरी अल्कोहल है वो क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा, और जो सेकेंडरी अल्कोहल है 2 डिग्री अल्कोहल है CHOH है वो क्या बनेगा अपना, CH2 बन जाएगा। दैट्स इट, बस। दूसरे वाले टेस्ट में हमने क्या किया, दूसरे वाले टेस्ट में हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, ये चेक कर रहे हैं कि ग्लूकोज के पास कार्बोनिल ग्रुप है या नहीं है। तो हम HCl लेके गए तो एक ही मोल HCl का यूज हुआ, एक ही मोल HCl का यूज हुआ, तो इसका मतलब है कि ग्लूकोज के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बोनिल ग्रुप है। या NH2OH लेके गए तो क्योंकि NH2OH के कितने मोल यूज हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 1 मोल यूज हो रहे हैं, दैट मीन्स ग्लूकोज कंटेन ओनली सिंगल कार्बोनिल ग्रुप। दैट्स इट। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं थर्ड टेस्ट में। थर्ड टेस्ट क्या है कि ये चेक करेगा वेदर ग्लूकोज कंटेन अल्डिहाइड ग्रुप। कौन सा ग्रुप, अल्डिहाइड। अच्छा, अल्डिहाइड के बारे में बता दें, COH को अगर हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ लेके जाते हैं, या टॉलेंस रिएजेंट के साथ लेके जाते हैं, या फेलेंस रिएजेंट के साथ लेके जाते हैं, तो क्या होता है, लिख दे रहे हैं हम, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड मतलब कि जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो ना ही वीक हो, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीकारक। तो ये क्या करेगा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे कि हमारे पास कौन सा हो गया, टॉलेंस रिएजेंट या फेलेंस रिएजेंट। ये क्या करेगा, CHO ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर देगा, CO और OH में। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का ऐड होना। तो हाँ, पहले हाइड्रोजन लगा था, हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन ऐड होगा। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, बस। तो अभी क्या होगा, क्योंकि हमें पता है, क्या पता है कि सर ग्लूकोज के पास CHO होता है, ये किसने बताया, सर आपने ही तो बताया है। तो क्या होगा, CHOH कितने, 4 कार्बन, CH2OH। आप ब्रोमीन वाटर भी लिख सकते हैं, टॉलेंस रिएजेंट भी लिख सकते हैं, फेलेंस रिएजेंट भी लिख सकते हैं। ये क्या होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। कौन होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो क्या बना देगा ये सर, COOH बन जाएगा। बाकी अच्छा एक और बात, ये क्या करेगा सर, सिर्फ और सिर्फ अल्डिहाइड को ही कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट करेगा, दैट्स इट, और किसी को कुछ भी कन्वर्ट नहीं करेगा। ठीक है, फिर से अगेन एंड अगेन रिपीट करेंगे, बार बार याद करना है इस चीज को, क्योंकि पेपर में इसका क्वेश्चन आता है। इसको लिख लें। अब चौथा टेस्ट, टेस्ट नंबर 4। चौथे टेस्ट में क्या करेंगे कि हम लोग चेक करेंगे वेदर इट हैज, अब बाकी के जो तुम्हारे एल्कोहलिक ग्रुप है, इसमें हमने देखा है कि 5 एल्कोहलिक ग्रुप है, 4 तो 2 डिग्री है और एक क्या है तुम्हारा 1 डिग्री। तो अगर हम ग्लूकोज को अगर अच्छे से बनाएं, बायो वालों के लिए तो ये बहुत ही इजी पीजी टॉपिक है, लेकिन मैथ्स वालों को बहुत समस्या होती है शुरुआत में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। When you react with acetic anhydride, acetic anhydride क्या होता है, CH3CO, OCO और CH3। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अगर आप रिएक्ट करते हैं तो एसिटिक एनहाइड्राइड क्या करता है, अल्कोहल को पहचानने में मदद करता है। कैसे, क्योंकि जहां जहां तुम्हारे क्या लगे होंगे,
जहाँ जहाँ तुम्हारे पास H लगे होंगे, कौन से H, ऑक्सीजन से लगे हुए H लगे होंगे, वहाँ वहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पार्ट चिपक जाएगा। मान लो ये माइनस पार्ट आएगा तो कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव। ऑक्सीजन से लगे हुए हाइड्रोजन H प्लस H प्लस H प्लस H प्लस H प्लस क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा, माइनस माइनस माइनस, इस पे भी माइनस, और तुम्हारा एक और क्या है, यहाँ पे भी माइनस। तो कौन सी चीज़ चिपकेगी, प्लस चीज़ चिपकेगी। तो हम कार्बन बनाते हैं, अगर एल्डिहाइड से कुछ नहीं बोलेगा, है ना, COH, कार्बन OH, कार्बन H, ऑक्सीजन। अच्छा, जैसे जैसे बोर्ड आ रहे हैं वैसे वैसे मुश्किल होता जा रहा होगा आप लोगों को, तो आप एक काम करें, क्या काम करें, पहले नंबर आप देखें कि आपको कौन सी चीज़ें आती हैं, कौन सी चीज़ें आती हैं, उनको बार बार क्या करें, लिखने की कोशिश करें, क्योंकि मसल टू ब्रेन कनेक्शन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और पेपर के मुश्किल से मुश्किल 20 से 22 दिन रह गए हैं, तो क्या किया जाए सर, जो आंसर अच्छे से आते हैं, जो आपने पढ़े हुए हैं, जिनको अच्छे से आपने पढ़ा है, उनको क्या करें, लिख लिख कर प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा बार लिखें। तो ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है तो पॉजिटिव चीज चिपकेगी, क्या बन जाएगा, CO, येलो कलर से बनाते हैं और थोड़ा सा इसको जूम आउट करते हैं क्या लगेगा, COCH3, जहाँ जहाँ O है उसके साथ क्या लग जाएगा, COCH3, COCH3, अगेन COCH3 और CO और CH3, बस और कुछ नहीं। अच्छा, ये माइनस पार्ट क्या करेगा, जितने भी तुम्हारे H प्लस हैं वहाँ से H प्लस ले लेगा। कितनी जगह से H प्लस आ रहा है, 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब है इस पूरे कंपाउंड एसिटिक एनहाइड्राइड के कितने मोल लेके जाएंगे हम, 5 मोल लेकर जाएंगे। 5 मोल लेके जाएंगे तभी ना माइनस चार्ज कितने लेके जाएगा, +5 लेके जाएगा, और 5 COCH3 चिपकेंगे, और चिपक भी रहे येलो कलर से, आप देख भी पा रहे होंगे। ये हमारा सिंपल सा क्या है, कंसेप्ट है, जस्ट टू आइडेंटिफाई वेदर द कार्बन कंटेनिंग 5OH ग्रुप। समझ में आया, इसको लिख लो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम लोग समझेंगे कि अगर, अच्छा लास्ट 5वां टेस्ट क्या है कि आपको जस्ट ये आइडेंटिफाई करना है, आपने अल्कोहल आइडेंटिफाई किए, लेकिन ये थोड़ी बताया लास्ट वाले टेस्ट ने कि इसमें कौन सा डिग्री का अल्कोहल है। तो HNO3 प्राइमरी अल्कोहल को, प्राइमरी OH को क्या कर देता है, चेंज कर देता है, किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में, COOH में। बहुत बढ़िया बात है, ये तो अच्छी चीज़ है। क्या करेंगे हम लोग, कार्बन को लेके जाएंगे OH, COH, OH, कौन कौन सा 1 डिग्री अल्कोहल है, सर ये कार्बन 1 डिग्री अल्कोहल है, कैसे पता, OH ग्रुप जिस कार्बन से लगा है वो कितने कार्बन से लगा, सिर्फ एक, इसलिए इसकी डिग्री कितनी है, 1 डिग्री, और ये प्राइमरी अल्कोहल भी है। ओनली द कार्बन विच इज प्रेजेंट एट अ बॉटम इज 1 डिग्री कार्बन, और ये 1 डिग्री कार्बन है। बाकी के रेस्ट ऑफ द जितने कार्बन है, 4 के 4 कार्बन, वो कैसे हैं, कैसे हैं सर, 2 डिग्री कार्बन है। यदि आप नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करवाते हैं विच इज HNO3, वो प्राइमरी अल्कोहल को क्या करता है, सेकेंडरी को नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी 1 डिग्री को ही क्या करता है, कन्वर्ट करता है। तो COH जो है सो है, देखो बना हम इसलिए ना बार बार, चाहे तो हम बार बार ना भी बनाएं, ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो, और कंसेप्ट क्लियर करना हमारा काम है। अब इसके लिए थोड़ी सी समय लगे ज़्यादा तो ठीक है क्या था पहले सिस्टम, OH OH H H, यहाँ पर 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल को क्या किस में कन्वर्ट कर देता है, नाइट्रिक एसिड COOH में। तो सर ये आपने फिर से क्यों लिख दिया, इसको क्या लिखेंगे, COOH, दैट्स इट, बस सिंपल। तो इसने एक चीज़ आइडेंटिफाई किया कि इस 5 अल्कोहल ग्रुप में से एक तुम्हारा क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल है। समझ में आ रहा होगा सारी बातें, ठीक है।
वीडियो लाइक वाइक भी किया करो यार, है ना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है आपके लेक्चर बनाने में। अब देखो अब कैसे क्वेश्चन नहीं होते हैं। ग्लूकोज ऑन रिएक्शन विद HI गिव्स एन हेक्सेन, व्हाट डज इट सजेस्ट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ये क्या बता रहा है, इसमें तुम आंसर नहीं लिख सकते कि HI के साथ रिएक्शन के बाद हमें क्या मिलता है, एन हेक्सेन। तो ये हमें आइडेंटिफाई करवा रहा है कि 6 के 6 कार्बन एक दूसरे से लिंकेज। अगर आप ये लिख दोगे तो क्या 2 नंबर नहीं मिल पाएंगे आपको, मिल जाएंगे, इजी है। राइट द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद HI। तो क्या है भाई, ग्लूकोज C6H12O6। अब स्ट्रक्चर नहीं बना रहे हैं और आप HI के साथ रिएक्शन करवाते हैं, क्या होगा, आप लिखेंगे सर हेक्सेन मिलेगा C6H14 बस, और नीचे नाम लिख देना क्या, एन हेक्सेन। इजी पीजी खत्म का, इतना टाइम है ही नहीं अपने पास फालतू का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया है। अगर नहीं हुआ है, नहीं समझ में आया तो बताना। आओ नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट वाले पार्ट पे क्या लिखा है, गिव द रिएक्शन ऑफ द ग्लूकोज विथ हाइड्रोजन साइनाइड। अपन ने किया था हाइड्रोजन साइनाइड, प्रेजेंस ऑफ विच ग्रुप इज कंफर्म्ड बाय दिस रिएक्शन। हाइड्रोजन साइनाइड के बारे में क्या बताया था सर, कि माँ साहब कि अगर ग्लूकोज है उसके पास अल्डिहाइड ग्रुप है या कार्बोनिल ग्रुप है, ये कार्बोनिल ग्रुप को कंफर्म करता है। कौन से ग्रुप को, कार्बोनिल ग्रुप को। अगर आप HCl लेके जाओगे तो बताया था Cn माइनस H+ का ये माइनस चार्ज टूटेगा कार्बन और ऑक्सीजन में। कार्बन क्योंकि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, होगा क्या, कार्बन OH Cn और H और भाई CHOH और तुम्हारा CH2OH, खत्म काम, दैट्स इट। बहुत इजी भी, बहुत सिंपल सरल। क्या ये क्वेश्चन, अच्छा जी देखो कब आया ये क्वेश्चन, 2023 में आया। अब तो शर्म कर लो यार। अच्छा देख लो, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट व्हेन डी ग्लूकोज रिएक्ट विद द फॉलोइंग। अच्छा डी ग्लूकोज के बारे में हम बता दें आप लोगों को, 2 तरीके के इन्होंने कन्फिग्रेशन बताए हैं। आज के आज में अपन निपटा देंगे कैसे, OH H OH OH, राइट में OH CH2OH। ये लोग ऑन द बेसिस ऑफ सेकेंड लास्ट कार्बन ऑफ द ग्लूकोज क्या करते हैं, अगर OH ग्रुप राइट साइड में लगा है तो बोल देंगे D डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और अगर ग्लूकोज कहाँ लगा हुआ है, अगर ग्लूकोज कहाँ लगा हुआ है भाई, लेफ्ट साइड में। कहाँ लगे हैं, अगर लेफ्ट साइड में लगा हुआ है, सेकंड लास्ट ही देखेंगे और किसी को नहीं देखेंगे, लाइक दिस वन भाई साहब, ये वाला। बाकी H तुम अपनी इच्छा से लगाते रहना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कौन सा होगा, L। अब NCERT वालों ने D और L को समझाने के लिए ग्लिसरॉल्डिहाइड का एग्जाम्पल दिया था, आप कहो तो हम वो भी दिखा दें, लेकिन सामने लाए हैं। जैसे ग्लिसरॉल्डिहाइड क्या लिखा है इनने भाई ने, कि अगर OH ग्रुप कहाँ पे लगे हैं, राइट साइड में लगे हैं, तो इसने ग्लिसरॉल्डिहाइड का तो फॉर्मूला जो लिखा है वही है, लेकिन D डिनोट कर रहा है कि OH इज प्रेजेंट एट द राइट साइड, सेकेंड लास्ट कार्बन। अब यहाँ पे सेकेंड लास्ट कार्बन कौन सा है, ये है, तो इसमें OH ग्रुप कहाँ है, राइट साइड है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, डी ग्लूकोज। तो आशा है समझ में आ रहा होगा। बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा लोड नहीं लेना, बायोमॉलिक्यूल में ऐसे 3-4 नंबर पक्के हो जाएंगे ये वीडियो देखने से ही। ठीक है, अच्छे से अपन नेक्स्ट वीडियो में और भी स्ट्रक्चर, इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, टिल देन ध्यान रखें अपना और स्वास्थ्य का ज़्यादा ध्यान रखें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।